हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज हम लोग रीजनिंग के एक नई टॉपिक डायरेक्शन मतलब दिशा स्टार्ट करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली दिशा के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक दिशा। तो देखिए, डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें डायरेक्शन या दिशा की प्रॉपर नॉलेज हो कि किस तरफ कौन सी दिशा होती है, और एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो दिशा देखिए बेसिकली क्या होती है कि जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ हम लोग ईस्ट मतलब पूर्व होता है, और उसके जस्ट अपोजिट होता है पश्चिम मतलब वेस्ट। ईस्ट के लेफ्ट की तरफ होता है उत्तर मतलब नॉर्थ, और उसके राइट के साइड होता है दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, देखिए यहाँ हमने इसे बना दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे होता है, इसका पहले तो प्रॉपर आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो ये किस पे लगता है? ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज पे। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसे कहते हैं बेस आधार, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आइए चलते हैं कुछ इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला सवाल ये क्या कह रहा है? देखिए, जब भी हम डायरेक्शन का सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा, हमें वहाँ पे डायरेक्शन बना लेनी है। तो हम लोगों को याद होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या कह रहा है? राम अपनी स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। हम मान ले रहे राम यहाँ पर है, वो अपनी स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चला। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखो यहाँ पहुंचा है, यहाँ से इसका दायां इधर होगा बायां इधर होगा, उत्तर की तरफ ही इसका बायां है, उधर कितना चल रहा है ये? 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ जब पहुंचा है तो इसका दायां इधर बायां इधर, तो आप लोग इमेजिन कर सकेंगे। ठीक है, तो बाएं की तरफ वापस किधर जा रहा है? कितना दूर जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? बताइए कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जहां से चला है वहां से कितनी दूर पर है। तो साफ दिखने में आ रहा है कि ये कितनी दूरी है, ये और ये बराबर ही तो है 5 किलोमीटर, और ये भी कितना दूरी है? 5 किलोमीटर। यानी कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 5 किलोमीटर दूर चला है। ठीक है, अगला हमारा क्या कह रहा है? श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। दाएं चलता है, दाएं मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? यानी कि श्याम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, turns right and walk 5 kilometer, then turns right and walk in which direction is he going now? तो हम पहले वही काम करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो पहले किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। तो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में उसे 5 किलोमीटर भेज दिए। फिर क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है, वहां से वो कहाँ मुड़ गया? दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, यानी कि दायां इधर, उसका इधर बायां होगा इधर दायां, तो इधर 5 किलोमीटर चला। फिर वहां से वो दाएं मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पहुंचकर फिर इसका इधर दायां इधर बायां, तो ये यहाँ पहुंच जाता है वापस से 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में है? तो देखो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि कौन से? दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिण मतलब साउथ डायरेक्शन। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण एवं पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने पर, यहाँ से 15 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर चला। ठीक है, चलने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये है ना साउथ डायरेक्शन, तो इधर से 4 किलोमीटर इधर चला गया। मुड़कर फिर क्या है? दक्षिण की तरफ मुड़कर फिर पुनः मुड़ा किधर? 12 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ये देखो ये 12 है, तो सॉरी 15 है, तो 12 इसके कहीं इससे थोड़ी पहले दूरी पे ही होगा, तो 12 किलोमीटर ये पूर्व दिशा की ओर चलता है।
अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है ये पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर एक लंब मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे। ये देखिए, तो ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। और ये देखिए ये पूरा 15 है, इतना 12 है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, 15 में से 12 घटा देंगे तो 3। देखिए यहाँ अलग से समझते हैं, ये पूरा हमारा 15 किलोमीटर था और ये हमारा है 12 किलोमीटर। अगर हमें इतना पता करना हो तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी कि ये बचा हुआ 3 किलोमीटर। अब ये इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, यहाँ 3 किलोमीटर है, यहाँ 4। हमें ये प्रारंभिक से यहाँ के बीच की दूरी पता करना है। तो हम लोगों ने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ये क्या होता है, कर्ड होता है। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 4 इसका स्क्वायर, और बेस कितना है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 + 9 मतलब 25। ये अभी स्क्वायर में है। अब जब स्क्वायर हटेगा कर्ड का तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है। अब हमारा ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, एक बिंदु M से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला, तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और वह शंकर के घर पहुंचा। वह अपने मूल बिंदु एवं से M से, सॉरी यहाँ M है, M से अब किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो वापस से हम यहाँ डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इस तरह के सारे सवाल में जैसे ही डायरेक्शन का सवाल आएगा हम फौरन एक डायरेक्शन बना लिया करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या कह रहा है कि एक पॉइंट M, हमने यहीं पे एक पॉइंट M मान लिया। M से क्या हुआ, गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, यानी कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कितना दूर आया, 40 मीटर। तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं, ठीक है, तो इधर इसका दायां होगा, इधर बायां, इधर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर। और वह शंकर के घर पहुंचा, यानी कि वो यहाँ पहुंच गया। वह अपने मूल बिंदु M से अब किस दिशा में है, तो हमें पहले, और कितनी दूर है, यहाँ इसकी प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से हमने खींच लिया, इतनी दूरी पर है। किस डायरेक्शन में, देखिए हम लोग जब ये डायरेक्शन बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसके बीच के जितने होंगे इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूर्व दिशा, इसे कहेंगे। ये देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन मतलब पश्चिम दक्षिण दिशा, इसे कहेंगे ईस्ट साउथ मतलब पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा, और इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में, ये साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एक ही है, ये वाला यही सही होगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये वापस से इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, इसे निकालना है हमें। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600, यानी कि 2500। और यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये किस में आ गया, रूट में, और 2500 का रूट बाहर आएगा तो 50, यानी कि 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या लिखा है, हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, और उसके बाद अपने दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर वह अंत में बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो फिर वही कर रहे हैं, बना लेते हैं हम लोग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और इसको अब हम लोग देखते हैं, हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर, यानी कि इस डायरेक्शन में 16 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर, तो इधर 5 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर किस डायरेक्शन में, इधर, तो उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर। तो अगर ये 16 है तो 7 इसके कहीं पहले ही होगा, यहाँ पे हमने मान लिया 7 मीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या लिखा, और उसके बाद अपने दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर, तो यहाँ से मुड़कर कितना दूर चल रहा है, 12 मीटर,
ठीक है। और फिर अंत में वो बाएं घूमकर यहाँ से वापस से वो बायां, ठीक है, तो इधर इसका दायां होगा, इधर इसका बायां। बायां कितना दूर चल रहा है? 9 मीटर। तो ये 9 मीटर इधर चला। ठीक है। अपने प्रारंभिक बिंदु, ये देखिए, ये यहाँ पे 16 मीटर चला था और इधर चलने में पहले 7 चला है, फिर 9 चला है, तो 7 + 9 कितना हो गया? 16। यानी कि इधर और इधर बराबरी से 16 मीटर चला है। अब वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर वो पहुंच गया है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वो 5 मीटर चला और यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, यानी कि टोटल कितना चला? 12 + 5 17 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर सही है। नेक्स्ट है हमारा 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब ये देखिए, ये कहीं बता नहीं रहा है कि कहाँ है, बस कह रहा है कि कुछ किलोमीटर चला। तो हम देख लेते हैं। 5 किलोमीटर मान लिया हमने कुछ इस तरह से चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला और चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। तो अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो हमारा दायां इधर होगा, तो दाएं मुड़े कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़े। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा दायां इधर होगा, बायां इधर। बाईं ओर मुड़े और 8 किलोमीटर चले और अंत में जहां हम पहुंचे हैं वो कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण। तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? ये देखिए, बेसिकली हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे आए लेकिन फिर ऐसे। तो ये हमारा साउथ है और इसके जस्ट अपोजिट से हमने चलना शुरू किया। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा से हमने चलना शुरू किया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि वो इधर चल रहा है 25 मीटर। फिर क्या कह रहा है? दाहिनी ओर घूमकर, तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर, तो दाईं ओर घूमा और कितना चला? 20 मीटर। फिर बाईं ओर घूम गया, तो यहां से इसका दायां इधर और बायां इधर, सॉरी क्या लिखा? फिर बाईं ओर घूमकर इसका बायां हमारा इधर, एक मिनट, कुछ इस तरह से, ये नहीं है, वेट मिनट, हाँ, बाईं ओर चला, फिर बाईं ओर घूमकर कितना किलोमीटर चला? 30 मीटर। पुनः अपनी बाईं ओर घूमा, यानी कि इस तरफ फिर से वो घूमा और कितना चला? 20 मीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ये देखिए, यहाँ पे ये 20 मीटर चला, यहाँ से भी 20 चला था और वापस 20 पे पहुंच गया, यानी कि इसी जगह पहुंच गया। अब वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 25 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर। तो ये हमारी हो गई 30। टोटल कितना हो गया? 25 + 30, यानी कि 55 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ये बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है। उसके बाद वो वहां से दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर दाएं मुड़ा, और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ा। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे इधर आया, फिर बाएं मुड़ता है। अब बताना है कि किस डायरेक्शन में। तो ये देखिए, इधर साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण डायरेक्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अपने घर से चलना शुरू किया और कहाँ गया? पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर। इधर चले 4 किलोमीटर। दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहां से वो दाएं घूम रहा है, यानी कि इधर आ रहा है और कहाँ कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। फिर वहां से दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि वह अब किस दिशा में, यानी कि यहाँ से दाएं घूमे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्व वो सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कुछ इस तरह से पहले बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, इसे साउथ वेस्ट, और इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब हमें बनाना है इसे, क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट अगर क्या बन जाए नॉर्थ, यानी कि ये साउथ ईस्ट क्या बन जाए नॉर्थ, तो इसे हमने नॉर्थ बना लिया। और क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाए, मतलब ये, तो ये अगर हम इसे वेस्ट बना लें तो फिर क्या पूछ रहा है कि पश्चिम, सॉरी हाँ पश्चिम क्या होगा, यानी कि वेस्ट क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो आइए पहले देख लेते हैं, नॉर्थ का अपोजिट यहाँ साउथ होगा और वेस्ट का अपोजिट यहाँ क्या होगा, ईस्ट होगा। तो इन दोनों के बीच का ये क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ, इन दोनों के बीच का हो जाएगा साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच का साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट। तो हमसे पश्चिम पूछ रहे हैं, यानी कि ये वेस्ट वाली, तो अब ये क्या बन गई, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, दक्षिण पूर्व। अब ये हमारा अगला सवाल है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या है, गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यानी कि नॉर्थ के साइड, अगर पहले अगर नॉर्मल एक इंसान खड़ा हो नॉर्थ के साइड तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। लेकिन अगर वो अपने आप को पलट के सर के बल खड़ा हो रहा है, जैसे अगर नॉर्मल खड़े हैं तो इधर राइट हैंड होगा और इधर लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन अगर वो पलट के सर के बल खड़ा है तब उसका राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड किस दिशा की ओर होगा, तो दिख रहा है ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पूर्व में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, राजेश दक्षिण की ओर से 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में बाद में अपनी दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितना दूर है। तो डायरेक्शन पहले हम बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है कि राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, तो बना लेते हैं दक्षिण की ओर, यहां 16 मीटर चला। ठीक है, वहां से बाएं मुड़ गया तो बायां इधर हुआ कितना मीटर, 5 मीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर, यानी कि ये पूरा 16 है तो 7 इससे पहले यहाँ कहीं 7 मीटर चला। और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर, तो इसका दायां किधर होगा, इधर, कितना चला, 12 मीटर। और अंत में बाद में अपनी दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। ठीक है, 9 मीटर। बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, यहां से कितना दूरी पे है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ऊपर हम लोगों ने किया था, ये 12 मीटर प्लस 5 मीटर हम लोगों ने किया था, ये 5 और ये 12, तो मिला के 17 मीटर था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, 1 मिनट, ईस्ट, 1 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पूर्व की तरफ, तो हमने बना लिया 1 किलोमीटर। फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि इधर 5 किलोमीटर इधर आया। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये देखिए 5 तो ऑलरेडी ये चला, इतना है, इससे ज्यादा, यानी कि यहाँ ये पूरा 9 किलोमीटर चल के उत्तर की तरफ आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना 1 किलोमीटर था और ये कितना चला, 2, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि टोटल ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, 3 किलोमीटर।
ये इतनी 5 किलोमीटर दे रखी थी और ये पूरी है 9 किलोमीटर। तो अगर हमें इतना देखना हो, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से वो इतना ही तो आगे गई है, तो 9 में से 5 को घटा देंगे, बचा कितना, 4। तो ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर। अब वो ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो अगर हाइपोटेनियस निकालना होगा तो ये रूट में चला जाएगा और आएगा कितना, 5 किलोमीटर। यानी कि ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है अपनी प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। राज उत्तर की ओर चलता है और कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। ये देखिए, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ दूर बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर दाएं मुड़ता है, और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, मतलब इधर। वह अब किस दिशा में है। तो देखिए, ये इधर डायरेक्शन में, इस वाले, यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है। अरुण पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अरुण क्या है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इधर बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी कि अब कितना चला, 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी कि यहां से बायां इधर, और कितना चलता है, 25 मीटर वापस चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। देखिए, 25 इधर चला, 25 वापस आ गया, यानी आ तो गया उसी जगह पे, मतलब उसी एक्सिस पे। बस क्या है कि ये हमें ये डायरेक्शन बताना है। तो टोटल कितनी थी, 75, इतनी कितनी है, 40। तो 75 में से 40 हम जब माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 35 मीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 35 मीटर वो सही है। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर किसी को किसी भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।